टिकट कंफर्म हुआ है? जी माता जी, अब नवदीप दें या फिर नवदीप दें जी, हमारे लिए भी प्रार्थना करेंगे कि हम माता जी जैसे अगले आती बार आप हम सब नवद्वीप में आप आती तो बहुत अच्छा लगता, हमें लगता था आप आ रही। हाँ माता जी, मगर नहीं हो पा रहा है एडजस्ट। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रूबी माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्ण सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सुषमा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण सोमा माता जी, पंचांग प्रणाम। आज आपकी नरसिंह आरती सभी है भक्तों सुषमा को माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माता जी को, प्रभु जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्ण माता माता जी जी। को हरे पंचांग कृष्ण हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को, धन्यवाद प्रणाम। सुषमा माता जी हरे नरसिंह कृष्णा, आरती आप धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम सुधा माता जी। पंचांग प्रणाम। आपको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को हरे कृष्ण हरे कृष्ण नरसिंह आरती अगर सुषमा माता जी शुरू कर दें। भक्तों को पंचांग नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादाय हिरण्याकाशे पूर्वसः नखाय नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बलि नरसिंहाय नरसिंह नरसिंहाय शरण प्रपत्ति सब कर कमल हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सब भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप म्यूट हो गई माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। शीला माता जी आप म्यूट कीजिए। श्याम सुंदर माता जी आप म्यूट हो गई। हरे कृष्णा आ रही है प्रभु जी। थी नमस्ते हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है मेरा आवाज? हाँ आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है नेटवर्क का नहीं आ रही है? ऐसा लगा मुझे। ऐसा लगा अभी जा रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है? जी जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शीला माता हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है मेरी आवाज? जी जी शीला माता जी धन्यवाद प्रणाम। एक बार आप म्यूट करेंगे तो उनकी आवाज नरसिंह आरती सुन पाएंगी। म्यूट करेंगे तो उनकी आवाज म्यूट सुन पाएंगी। मुझे हाथ नहीं ना म्यूट। मुझे हाथ नहीं ना। हरे कृष्णा प्रभु, जा रही है मेरी आवाज? कैमरा ऑन तो जी माता जी आप शुरू कर। हरे कृष्णा लेट हो प्रभु रहा है। कैमरा ऑन तो शुरू कर। लेट हो रहा जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादायिने हिरण्याकाशे पूर्वसः नीलकण्ठनाखालये इतो नरसिंह पयोत नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह बलि नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंहाय शरण प्रपत्ति
तव कर कमलवरे अद्भुत सिंह दयित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव हरे कृष्ण श्री पंचम प्रणाम जी माता बहुत जी सुंदर माता जी। प्रणाम। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया माता जी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है माता जी, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी पंचाम प्रणाम। पंचांग हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण सभी गुरु जी भक्तों को प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे माता कृष्णा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को भी मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा ओम गुरु जी अज्ञान प्रणाम प्रणाम सभी सभी भक्तों को भक्तों को प्रणाम। पंचांग ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गुरु जी हरदा हरि दर्शन का नाम। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। हरे तो कृष्णा हम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे सब कृष्णा करते गुरु जी। हरे कृष्ण पंचांग हरे कृष्ण गुरुदेव। हरे कृष्ण पंचांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, हरे तो कृष्ण हम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम कोटि हरे कोटि कृष्णा प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा। प्रार्थना दंडवत कीजिए, प्रणाम गुरु जी। शिखा को बहुत फीवर है। सभी लोगों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, माफ कीजिएगा बीच में बोल रही हूँ। ओके, तो जी, तो नरसिंह आरती हो गई है। जी गुरु जी। दरवाजा खुला रखा ना थोड़ा सा। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। कल किसका टर्न था जिन्होंने ये हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी मैं थोड़ी सुषमा देर के लिए ऑफ हो गई हूँ। हाँ हरे कृष्ण गुरु जी। जी, सुषमा बाग माता जी का आज है ओके टर्न बोलने का। ठीक है। तो सुषमा बाग माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम।
ओके, हरे कृष्णा, शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी पंचांग प्रणाम। कुछ भूले जब तो माफ करना गुरु जी। पहले बोले, पहले गुरु जी बोल रहे थे कि पहले जगन्नाथपुरी के दर्शन करेंगे, लेकिन 3 बजे सही समय नहीं था, इसके लिए भगवत क्लास लेने के लिए बोले थे। तो 4 बजे तोता गोपीनाथ और गंभीरा जगह है। गुरु जी बोले कि जाएंगे, तो अभी गुरु होटल में रुके हैं, जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ मेन रोड जगन्नाथपुरी और उसके सामने एक भक्ति विनोद ठाकुर की घर है, जहाँ पर गुरुजी बताए कि भक्ति विनोद ठाकुर पुत्र भक्ति शीला सरस्वती ठाकुर है। सामने जगन्नाथ आश्रम सरस्वती भवन है। जगन्नाथ मंदिर मेन रोड में बड़ा ध्वजा है। आज संडे है तो बहुत भीड़ है दर्शन के लिए। ये जो रोड है जगन्नाथ रथ निकलते गुंडीचा के रोड है। ये रोड गुंडीचा मार्जन के जगह है। जगन्नाथ के दर्शन है, ऐसे कहा जाता है कि चक्र के दर्शन करते हैं तो जगन्नाथ की दर्शन कर रहे हैं। चक्रा दिख रहा है, इसके ऊपर एक ध्वजा फड़क रहे हैं। ये पीले कलर का और गुरु के सामने भक्त विनोद ठाकुर की घर है और उसका आश्रम है, और उनके सामने गुरु के रूम मिले हैं, तो उनका भी दर्शन हो रहा है। और शोभा सिद्ध गोकुल के दर्शन कराए थे। सुबह गुरुजी सिद्ध गोकुल के दर्शन कराए थे, और वे हरिदास की समाधि हमको दिखाए थे। गुरु की हर दूसरा है हरिदास ठाकुर की भजन कुटिल सिद्ध गोकुल गुरु गए थे और समुद्र की दर्शन कराए थे। तो लोग ने स्नान कर रहे थे और यहाँ पर काफी सात भक्तगण कीर्तन करते हुए चल रहे थे। अलग अलग संप्रदाय के जगन्नाथपुरी में आते हैं और यहाँ पर सब यहाँ बनना है कि आज एक क्या है, पर हर एक व्यक्ति चारों हाथ वाले नारायण स्वरूप होते हैं। सारे जितने से भक्ति है 2 ही हाथ के, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम के बताए गए कि यहाँ पर सारे व्यक्ति वहाँ 4 हाथ वाले नारायण स्वरूप है, मतलब यहाँ पर सालूप्य मुक्ति है। भगवान की जैसा रूप होना ये जगन्नाथपुरी धाम में निवासियों का स्वरूप होता है। तो हम पर सौभाग्य है, दिन रहकर गुरु को सौभाग्य प्राप्त होता है, और मैं भी आपको सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ, और आप भी यहीं पर, मैं यहाँ पर हूँ, आप रही पर हूँ। भगवान के बारे में सुन रहे हो, विचार कर रहे हो, तो हमने साथ हैं। एक बार शिला प्रभुपाद को एक शिष्य ने कहा था, है आप भारत जा रहे हो हमको छोड़कर, आप कुछ दिन अमेरिका में रहे हो, हमको अभी कैसे देख पाएंगे, कैसे श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद ने सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि मैं भारत में हूँ और मैं भारत में बैठा हूँ, हरे कृष्णा की मंत्र जप कर रहा हूँ। अगर अमेरिका में हो, वहाँ पर बैठकर अगर हरे कृष्णा का जप कर रहे हो, तो हम दोनों एक साथ हैं। एक इतना सुंदर प्रभुपाद ने उत्तर कहाँ पर है, प्रभुपाद उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहाँ पर रहे, कथा में भगवान की कथा है, भगवान के बारे में सुन रहे हो, भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हो, हम सब
भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हो, ता हम सब लोग साथ हैं, तो इसलिए हमने स्थानीय का विशेष महत्व नहीं है, लेकिन ये धाम है। गोलक वृंदावन के 2 पाठ किए थे गुरुजी ने। गोलक जाट में बताया गया कि यहाँ गोलक वृंदावन के नवद्वीप धाम है और इसके 3 मथुरा, नीचे मथुरा धाम है, फिर द्वारिका धाम है और द्वारिका नीचे जगन्नाथ पुरी है। जैसे गोलक वृंदावन की पाठ है, यहाँ पर आए हैं, गुरु बोल रहे हैं, हम तो मर के ये देख नहीं सकते हैं, ऐसे लगा रहा है कि ये रोड है, ये इस बना हुआ है, सीमेंट से बनाया हुआ है और यहाँ के लोग अलग अलग पैसे बता रहे हैं, ये लो ये ले लो बोल रहे हैं, लेकिन हमने मते बुद्धि से धाम को समझा नहीं है, तो इसके लिए दिव्य आंखें चाहिए, तब भी हमने धाम को देख सकते हैं। तो हम भगवान गीता के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो गुरु जी ने कहा, मैं जब गोवर्धन इको विलेज में रहते हैं, मुझे सेवा करते हैं, वृंदावन धाम यात्रा करवाते हैं। गुरु जी कहे, गुरु जी ने सुबह से आते हैं कि कभी आएंगे करके, यहाँ पर भक्ति बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सबसे की दिन यहाँ पर जरूरत है, संडे से जरूरत है। शिवरात्रि की सुषमा बाबू जी रुक जाइए। तो अच्छा बता रही, बहुत अच्छा बोला मतलब जी आपने, बहुत अच्छा बोला मतलब जी आपने, बहुत अच्छा सब पढ़ते आपने, बहुत ही अच्छा माता जी आपने। बहुत सुंदर सुषमा बाग माता जी, बहुत सुंदर, हरी बोल। बहुत सुंदर तरीके से। तो अगर हमको और कितना लिखा है सुषमा बाग? हरे कृष्णा गुरु जी। ठीक, उनका नेट का थोड़ा इशू है गुरुजी। हाँ, थोड़ा सा आवाज इंटरप्ट कर, लेकिन बहुत अच्छे के तरीके से बता रहे थे, हालांकि कभी बोलती नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, माइक चालू है। वही है, वो श्याम सुंदर बाग के नाम से लॉगिन करती हैं वो। ओहो, ओके, हरे कृष्ण। तो कल हमने चर्चा की थी कि भाई का लॉगिन आईडी है गुरुजी, जिनसे वो करती हैं। ओके जी, ओके। तो कुछ अनाउंसमेंट ऐसे है कि अभी मायापुर यात्रा के लिए कुछ भक्त निकल रहे हैं, तो जो भी भक्त आ रहे हैं मायापुर यात्रा में, तो उनको लाइव लोकेशन हम सेंड कर रहे हैं ग्रुप में। हमारा स्पेशल ग्रुप बनाया है मायापुर यात्रा का, तो आप राधिका माता जी संपर्क कीजिए कि वो आपको ऐड करेंगे उस ग्रुप में, और जो भी हमारी गतिविधि है उसी ग्रुप में हम ये करेंगे, ताकि मिक्सिंग ना हो जाए। तो इसके लिए जब भी हम कोई यात्रा करते हैं तो उसमें हम ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि, है ना, किस तरह से हमारा शेड्यूल रहेगा, कहाँ पर हम मिलेंगे, तो वहां पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और अगर आपको कुछ कारण है, कुछ परेशानी है या कुछ समस्याएं हैं, तो आप उस ग्रुप में पोस्ट कीजिए, है ना, तो वो ग्रुप के मैसेज में पढ़ रहा होगी। तो ये एक चीज थी। और हमारा 22 तारीख को आप सुबह आ रहे हैं, दोपहर में आ रहे हैं, रात को आ रहे हैं, तो आप मैं 22 तारीख को पूरा हावड़ा स्टेशन पे हूँ, है ना, इसके लिए मैंने यहाँ से मैं देरी से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर मायापुर चला जाऊंगा तो फिर वहां से आने के लिए मुझे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं 21 तारीख की रात से ही वहीं पर अवेलेबल, और 22 तारीख को हम फोन करेंगे जितने भक्त आ रहे हैं,
और उसके अनुसार हम सभी एक साथ मिलकर मायापुर के लिए प्रस्थान करेंगे, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, ऐसा ना लगे कि हम कहाँ जाए कुछ पता नहीं है ना। तो ये एक सूचना मुझे दी, ठीक है। तो जो भी भक्तगण है, अभी 3-4 भक्त लोग आ रहे हैं जिन्होंने स्पॉन्टेनियसली कहा हम आना चाहते हैं, उन्होंने तत्काल में टिकट बुक करके वो आ रहे हैं, है ना। तो जैसा कि अगर आपको ठीक लगता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए भी आप आ सकते हो, अगर आपके पास समय है, अवसर है, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान के बारे में। जैसे हम सुबह आपको क्लास देने के पश्चात हम गोता गोपीनाथ में बैठे रहे और वहां पर ही 1 घंटा कुछ यात्रा के बारे में बातें करते रहे। उसके बाद फिर हम गंभीरा चले गए। गंभीरा वो ये जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु है, ये 6 साल वहां पर रहे थे अपने अंतिम समय में। तो उनका 42 ईयर से लेके 48 ईयर तक वो 6 साल अपने अंतिम अवस्था के वहीं पर रह रहे थे। और हमारा भाग्य है कि हम जैसे हम गंभीरा में एंट्री किए, जोर से हमको हरे कृष्ण महामंत्र का नाद सुनाई दिया। मैं था, विनोद बिहारी और राकेश, तो तीनों हम एक साथ गए। और जैसे ही देखा तो वहां पर हमको परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर गोस्वामी महाराज, ये अफ्रीकन सन्यासी है, भक्ति तीर्थ महाराज, जो आपको याद है कि राधानाथ स्वामी महाराज को उनके मित्र थे भक्ति तीर्थ महाराज, जिन्होंने वचन लिया था उनसे कि आप ये अनोखा सफर किताब लिखिए करके। तो ये भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज जो अफ्रीकन सन्यासी है, ये उन्हीं के शिष्य हैं। तो हमारा भाग्य रहा कि जैसे हम गए तो सभी भक्त नाच रहे थे, गा रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये चैतन्य महाप्रभु का स्पेशल मर्सी है कि इस तरीके से हमारे मन में भी एक ख्याल आया कि गंभीरा जाना चाहिए, और हम गंभीरा चले गए। और जैसे ही चले गए तो वहां पर हमको काफी भक्तगण दिखाई दिए। और जैसे ही हम वहां पर भक्त लोगों को देखे, कीर्तन किए, जोर से कीर्तन हो रहा था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अभी क्या कीजिए, इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु रहे हैं, तो उनका चरण धूलि भी इसी भूमि पर लगा हुआ है, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा रोलिंग कीजिए इसके ऊपर। तो सारे भक्तगण फिर उस जो बैठे थे जमीन थी उसके अंदर ऐसे लोटपोट होने लगे, जिस तरह से वो राउंड राउंड करते हैं ना छोटे बच्चे, ऐसे एक तरीके से गुलाठी मारते हुए जमीन में लौटने लगे। हाँ हाँ, तो इस तरीके से सारे भक्तों लोग, माता जी लोग, प्रभु जी, जितने भी 40-50 भक्त थे, तो अद्भुत दृश्य था। उसके बाद वो महाराज वहां पर बैठे, उन्होंने हमको इंग्लिश में कथा बताई, कुछ चीजें बताई। और मेरा भाग्य था कि मैं जहाँ पर रह रहा था पालघर में, तो वहाँ की एक माता जी है जो उनकी शिष्य है, तो वो भी वहीं पर थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और परम पूज्य ये भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज के पास वो मुझे ले गई। और फिर उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन करा दिया कि मेरा नाम बताया, कहा कि गोवर्धन कुलवे में रहते हैं। तो मैंने उनसे 2 बातें की महाराज से, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो इस तरीके से उनकी भी कृपा मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद हम सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए, वहां से उन्हीं के साथ पीछे पीछे, वहां पर भी उन्होंने जोरदार कीर्तन किया। तो मैंने काफी चीजें स्टेटस में मैंने डाल दी है, आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम जो श्वेत गंगा है वहां पर हम चले गए, है ना। और वहां पर हमने 3 बूंद स्नान किए और उसके पश्चात फिर आनंद बाजार में चले गए, थोड़ा सा प्रसाद खाया। प्रसाद खाते खाते देरी हो गई, तो 2:30 बजे यहाँ पर आ गए, थोड़ा सा नहाए और फिर आपकी सेवा में हाजिर हुए। तो ये सारा चीज मैंने आपको बताया, शेयर किया, ताकि आप हरी बोल कर हरी मानसिक रूप से भ्रमण किए।
हरि बोल हरि बोल हरे कृष्ण हरि सभी बोल भक्तों को। हरे कृष्ण। जी, तो मेरे मन में ख्याल आया था कि ये इतने भक्तगण वो परम पूज्य भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज के साथ 40-50 लोग थे और वो भी यात्रा कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इसी तरीके से हम 3-4 दिन यहाँ पर रहेंगे जगन्नाथपुरी में। और सुबह जैसा मैंने कहा कि 7 बजे ही हम जगन्नाथ जी के मंदिर में चले गए थे अंदर। आधे घंटे में हमको दर्शन हुआ। वहां पर विमला प्रसाद माता है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, एकादशी का मंदिर है अंदर, साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो कई सारे 33 कोटि देवता के मंदिर है वहां पर। तो वहां पर सब प्रणाम किए, दंडवत किए। तो ऐसा लग रहा था कि कितना बड़ा कृपा है भगवान का प्राप्त हो रहा है। तो कृतज्ञता का अनुभव हो रहा था कि इतनी पात्रता तो नहीं है लेकिन जगन्नाथ जी भर भर के दे रहे, है ना। तो ये भगवान की विशेष कृपा होती है जब भी अवसर मिलता है। तो मैं सभी सोच रहा था कि हमारे ग्रुप के भी भक्त अगर इस तरीके से अवसर का लाभ उठाते हैं, है ना, जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, वहां के कथा करेंगे, कोने में बैठकर सारा चीज जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, ये मैंने अभी तक कभी बताया नहीं है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कैसे प्रकट हुए, है ना, ये भी मुझे बताना है। तो ये भी मैं बताऊंगा, है ना। तो आप में से कितने भक्तों को सुनना है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट हुए, है ना? आपको पता भी गुरु जी हम सबको सुनना है। हाँ, बताया था लेकिन मैंने विस्तार से नहीं बताया होगा। काफी डिटेल में वो कथा है। और गुरुजी मायापुर के भी बहुत अच्छे से दर्शन करा देना हमारे सबके। हाँ, तो मायापुर में हम जब भी अभी परसों जाएंगे तो 23 तारीख से मेरी यात्रा शुरू होगी। तो हम सबसे पहले आपको अंतरद्वीप के दर्शन कराएंगे। और उस समय हमारा गीता क्लास तो चलता ही रहेगा, लेकिन सुबह का हमारा क्लास रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, मतलब कंटिन्यू 12 बजे तक रहेगा। तो आप क्या कीजिए, वो 7 दिन ज्यादा नेट का रिचार्ज मारिए, ताकि हम सुबह से हमारा 7 बजे से शुरू होगा तो आपको लाइव पूरा 12 बजे तक हम दिखाते रहेंगे कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कहाँ हम जा रहे हैं। क्योंकि कुछ डायरेक्शन नहीं है ना, जैसे हम पैदल भी चलेंगे, कीर्तन करते हुए चलेंगे, आप भी देखोगे उन भक्तों को जब आप ऑनलाइन उनको देखते हैं, है ना। ऐसे 6 दिन 7 दिन हम कंटिन्यूसली मायापुर में रहेंगे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि हम वृंदावन यात्रा भी किए थे तो काफी भक्तों के बहुत अच्छे अच्छे अनुभव थे। ऑनलाइन के भक्तों को याद है आप सबको कि ऑनलाइन भक्तों ने जी भी गुरुजी पार्टिसिपेट किया था हम जब कार्तिक में गए थे, है ना, वृंदावन यात्रा में। और काफी भक्तों ने अनुभूति भी, हमने 2 क्लास लिए थे उसके ऊपर, अगर आपको याद होगा कि जो ऑनलाइन भक्त थे उनको कैसी लगी यात्रा। तो मैं भी अद्भुत मुझे भी हो रहा था कि ये सब ऑनलाइन थे लेकिन इतनी हृदय से ये बातें कह रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जी जी, तो ऐसा लग रहा था कि मानो ओके तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये भी वहीं पर थे करते, इस तरीके से। तो ये एक चीज थी जो यात्रा के बारे में बताना चाह रहा था कि यात्रा का स्पेशल इफेक्ट क्या होता है कि वहां पर हम 24 घंटा भक्तों के साथ रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, है ना। उसके बाद इतने थके हुए रहते हैं कि रात को जैसे 8 बजते 9 बजते सब सो जाते हैं और सुबह 3 बजे 4 बजे भोर में जगना होता है। ऐसे 7 दिन हमारा तपस्या होता है। और जैसे 7 दिन के बाद हम जब वापस आते हैं तो फिजिकली थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन हमारा मन इतना झूमने लगता है यात्रा में आने के बाद कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से क्यों आया। तो ऐसा ही कुछ अनुभव जो वृंदावन में आए थे उनको हुआ था, और अभी जो मायापुर में आ रहे हैं उन्हीं को इसी तरीके से अनुभव होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ जी। तो हाँ, एक एक चीज थी जो मैं बता रहा हूँ कि 23 तारीख से 28 तारीख तक हमारी जो यात्रा रहेगी ना, तो उसमें आप मैक्सिमम रिचार्ज है वो मारते रहिए, है ना। नेट पैक है, थोड़ा सा आप पैसे हैं स्पेंड कीजिए, या 1 GB का 15 रुपए का 1 GB का रिचार्ज आता है, ताकि आप सबको उसका लाभ मिले। क्योंकि मेरा मोबाइल तो हमेशा ऑन रहेगा ही, क्योंकि मैंने पावर बैंक खरीद लिया है। तो पावर बैंक के साथ लगा रहूँगी तो चार्जिंग भी रहेगी।
और हम आपको पूरा दर्शन दिखाएंगे, सारा चीज बताएंगे। जिस तरह से हमने आपको जो सुबह का सत्र हुआ था हरिदास ठाकुर जी के समाधि के बारे में, कैसा लगा वो सत्र आपको? जिस तरह से मैं वो मोबाइल से दर्शन करा रहा था, कुछ बता भी रहा था, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना? इनका एक दो दर्शन। जन के बताया था, हम बहुत लोग अच्छा लग रहा था गुरुजी। बैठ के सुन रहे हैं, देख हाँ रहे हैं। जी। हरे कृष्णा तो गुरुजी। जी गुरुजी, हम बहुत लोग अच्छी बात है। हाँ, हम लोग को तो 26 को घूमना है गुरुजी। रीता माता जी 26 को लौट जाएंगे, माता जी कह रही है। ओके। तो मैं थोड़ा सा मैं यात्रा का मूड क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा अनुभव फील करें कि हाँ हमें भी आना है, हमें भी आना है। ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भगवत गीता के क्लास में। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, है ना जी। तो कहाँ पर हम रुके थे? किसी को याद? कृष्ण मोहन प्रभु, किसी को याद? 22वां श्लोक है गुरुजी। 22 हुआ था, 22वां हुआ था, 23वां होगा। ओके, 22वां हुआ था। ओके, हाँ, तो 23वां श्लोक है, तो हम पढ़ेंगे। पिछले सत्र में हमने सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान के बारे में चर्चा की थी। और ये भी हमने कहा था कि कोई मुझे बताएगा एक लाइन में कि आप में से कोई कि सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान क्या होता है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। पहले मैं लोअर कर रहा हूँ जी। सात्विक दान, राजसिक दान और तामसिक दान। ओके जी, ओके। प्रियंका सहगल माता जी, हाँ हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी सात्विक दान वो होता है जिसमें हम मतलब उच्च हरे कृष्ण व्यक्ति गुरुजी। जो दान देने योग्य हो, जो वैष्णव हो, जो कोई मतलब और उसका समय भी उपयुक्त हो, स्थान भी उपयुक्त हो, और वो दान ऐसे दिया जाए कि एक हाथ से दिया जाए, दूसरे हाथ को पता ना चले। और रजोगुण वो होता है जब हम दान दे देते हैं, कई बार हमें ये पछतावा होता है कि हमने इतना दान क्यों दे दिया, हमें दान इतना नहीं देना चाहिए था। और तामसिक दान वो होता है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को दान देते हैं जो नशा वगैरह करता है और हमारे दान का सदुपयोग ना करके उसे गलत जगह पर यूज करता है। ओके ओके, ठीक है, ओके ठीक, अच्छा बताया। और मैं दो व्यक्ति को पूछता हूँ जी। ऋतुपूर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी गुरुजी, जो सात्विक दान होता है, जो उचित समय, उचित स्थान और उचित व्यक्ति को बिना कोई आशा से दान करा जाता है, उसको सात्विक दान कहा जाता है। और जो राजसिक दान कहा जाता है उसको जो अनिच्छा से या फिर सकाम इच्छा से जो दान कराया जाता है उसको कहते हैं राजसिक दान। और जो तामसिक होता है उसको अयोग्य व्यक्ति और असमय और अयोग्य और असमय और जो अपवित्र स्थान में करा जाता है उसको कहते हैं तामसिक दान गुरुजी। ठीक, तो एक लाइन में अगर कौन मुझे बताएगा कि अगर हमको अभी दान देना है तो हमें किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? जी, ओके। मंजू सिंह माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने बताया था कि हमें जो दान है वो एक उचित व्यक्ति को देना चाहिए, यानी कि उचित एक ब्राह्मण को और या एक वैष्णव को हमें दान करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान करते हैं तो हमें एक उचित व्यक्ति को दान करते हैं, उससे हमें कर्म बंधन नहीं लगता, वो व्यक्ति अनुचित नहीं होता, ना ही वो हमारे दान का कोई गलत इस्तेमाल करता है। और प्रभु जी, अगर हम अनुचित व्यक्ति को अगर हम दान देंगे तो उससे हमें कर्म का बंधन लगेगा और वो हमारे दिए गए दान का गलत इस्तेमाल कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ओके ठीक है। तो किसी को ऐड करना है? सारे भक्तों लोग इसके सहमत हैं? तो अगर किसी को ऐड करना है इसमें, जी ओके। मीना कुमारी माता जी, आप बताओ। जी गुरुदेव, हरे कृष्णा, पंचांग दंडवत प्रणाम। मुझे इसमें सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। मुझे केवल एक लाइन में यही बताना है कि अब तक जितना मैंने सुना है
उसमें मुझे लगता है कृष्ण भावना भावित जगह स्थान सब कुछ यही उपयुक्त है कि हमें इस्कॉन को दान देना चाहिए बस। मतलब इस्कॉन के अलावा मुझे और किसी संस्था को दान देना ही नहीं है, ये मतलब मेरा विचार है खुद का, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं समर्पण कर देना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुदेव पंचांग। ओके, तो हाँ ओके, तो जैसा कि हमको एक कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि अगर हमको पता चला है कि ये सही जगह है, ये सही स्थान है, ये सही व्यक्ति है, सही समय है, तो फिर हमें दूसरी जगह खोजनी नहीं चाहिए, तो हमें वहीं पर हम दान दे सकते। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 23वां श्लोक है, तो जी ममता पाल माता जी 23वां श्लोक है। जिनके पास गीता है फिंगर को रेज रखिए। तो आज हमें 17वां अध्याय पूरा करते हैं, है ना। तो 23वां श्लोक ममता पाल माता जी, 24वां श्लोक रूबी कुमारी माता जी, 25वां श्लोक शालिनी गुप्ता, 26वां श्लोक पूजा डिमरी माता जी, 27वां श्लोक रोमा साहा। कितने श्लोक है टोटल? 28। 28, ठीक है। 28वां है राकेश कुमार प्रसाद। और इसके बाद भी बीच बीच में किसी का नाम ले लूंगा, तो आप लोग रेडी रहिए। तो आज हम इस अध्याय को पूरा करते हैं ताकि हमारे 17 अध्याय पूरे हो जाएंगे। और 18वां अध्याय बहुत बड़ा अध्याय है, तो शायद हम मायापुर यात्रा में इसको कवर करें 18वां अध्याय। ठीक है, तो हमारा एक साइमल्टेनियसली हमारे 3 सेशन चलते हैं। पहले सेशन में हम हमारे जितने भी गुरुजी गुरुजी मायापुर की यात्रा मायापुरी में आप पैदल भी चलना पड़ता है बहुत। गुरुजी जो मायापुर गुरुजी की मायापुरी में पैदल भी चलना पड़ता है बहुत। मायापुर में पैदल चलना होता है ऐसा नहीं है, मायापुर में रिक्शाएं रहती हैं, लेकिन परिक्रमा बोले तो हमको कम से कम रोजाना 2 से 3 किलोमीटर तो चलना ही होगा, 2 से 3 मिनिमम। और अगर किसी को प्रॉब्लम भी है तो भी वह रिक्शा अवेलेबल है, रिक्शा से आ। क्योंकि मेरे को अभी प्रॉब्लम है। चलो मैं नेक्स्ट गुरुजी आप मायापुर का सारा वृत्तांत मॉर्निंग की क्लास में बताएंगे? जी जी, मॉर्निंग क्लास में हम कवर करेंगे मायापुर यात्रा। ठीक है, तो मायापुर यात्रा मॉर्निंग जो 7:30 पे 4:30 मॉर्निंग की क्लास पे कैसे अटेम्प्ट हो? 4:30 हमारा पे मॉर्निंग का क्लास हमारा 9 से 10 बजे ही होगा, लेकिन वह उसमें ऐसे परिक्रमा करते करते होगा। ठीक है जी, तो अभी हम गीता क्लास के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है जी, उसमें आप कवर तो करोगे? जी 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 ओके। 23वां श्लोक है, किसको कहा था मैंने पढ़ने को? क्योंकि उसमें कवर करोगे आप मायापुर यात्रा 9 से 10 वाली क्लास में? जी 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 ओके। 23वां श्लोक किसको कहा था मैंने पढ़ने को? जी हरे कृष्ण। हाँ ममता पाल माता जी। जी, मेरे पीछे बोलिए। ओम तत्सत इति निर्देश। ओम तत्सत इति निर्देशः। ओम तत्सत इति निर्देशो ओम तत्सत इति निर्देशः। ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। ब्राह्मण सतेन विदेश च। ब्राह्मण तेन विदस्य। ब्राह्मण तेन विदः च। यज्ञश्च विहिता पुरा। यज्ञश्च विहिता पुरा। अनुवाद पढ़िए। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। हरे कृष्ण। ओके जी, रश्मिता माता जी मेरे पीछे बोलो। ओम तत्सत इति निर्देशो। ओम तत्सत इति निर्देशः। ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः। ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ब्राह्मणस्तेन वेदैश्च। ब्राह्मणस्तेन विधेश्च। यज्ञश्च विहिता पुरा। यज्ञश्च विहिता पुरा। ओके,
तो इसका अनुवाद इस तरीके से है कि सृष्टि के आरंभ से ही 3 शब्द ओम तत् सत ये परम निरपेक्ष सत्य को इंगित करने के लिए उपयोगित किए जाते हैं। इन 3 प्रतीकात्मक अभ्यावेदन का उपयोग ब्राह्मणों द्वारा वेदों के मंत्रों का जाप करते समय और सर्वोच्च की संतुष्टि के लिए यज्ञ के दौरान किया जाता है। ओम तत्सत यह समझाया जाता है कि तपस्या, बलिदान, दान और भोजन की 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। लेकिन चाहे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी, ये सभी बद्ध है। इसके लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया था अगर आपको याद है तो, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कौन से जंजीरे से जकड़ा हुआ है? लोहे लोहे से। रजोगुण है वो सोने की चांदी चांदी और सत्वगुण है वो सोने की ओके सोने की। फिंगर अभी माइक को बंद कीजिए। अभी मेरा ये सवाल है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं सोने के जंजीरों से जकड़ा हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे या थोड़ा सा अच्छा भी कहेंगे? गुरुजी मूर्ख मूर्ख कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि आपके पास आता और कहता हूँ कि मैं आपके हाथ बांध देता हूँ सोने के जंजीरों से, तो क्या लगेगा आपको कि सोना मिल रहा है मुझे, है ना? कितने तोले का है? ये आ सकता है ध्यान में? आ सकता है। अभी तो आप बोल रहे हो कि मैं नहीं मानूंगी, लेकिन सोना दिखेगा तो हमको शायद ऐसा हो सकता है ना कि बराबर है ना, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना। बद्ध जीव का लक्षण क्या है? उसको सोना दिखेगा तो थोड़ा सा उसकी आंखें वो बड़ी हो जाएगी ऐसे, और सब भूल जाएगा गीता क्या है, भागवत क्या है, थोड़े समय के लिए। ओके, लेकिन फिर भी हम इसको, इस उदाहरण को इसी तरह से ले रहे हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति वही है जो सोने से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। लेकिन सत्वगुणी है भक्ति के लिए फायदेमंद है। अगर कोई व्यक्ति सत्वगुणी है तो समझने का वो भक्ति आसानी से कर सकता है। रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो क्या करेगा वो माला है रात तक उसका चलता रहेगा, 16 माला है ना। दोपहर वो क्या करेगा पता है? सुबह उठेगा, 4 माला सुबह करेगा, 4 माला दोपहर में करेगा, 4 माला शाम को करेगा, और फिर 4 माला में क्या होगा पता है क्या? 2 माला उसका खाने के पहले हो गए रात के, और 2 माला वो बचा के रखेगा। पता है किसके लिए? सोते सोते करूंगा मैं, भगवान के लिए, है ना। 2 माला सोते सोते हम करूंगा, है ना। तो एक भक्त को पूछा गया था कि आप भगवान का किस तरह से स्मरण कर सकते 24 घंटा? तो पता है उसने क्या कहा? मैं मेरी 16 माला है ना रात तक करता हूँ, तो मुझे दिन भर भगवान का स्मरण रहता है कि माला करनी होती है ना। हाँ, तो ऐसा करना ठीक रहेगा? ऐसा करना ठीक नहीं, ठीक है। तो ओम तत्सत, तो ये 3 शब्द हैं, इसका आध्यात्मिक उत्थान के लिए साधन बन जाते हैं। ये शास्त्रों के आदेशों में ऐसा उद्देश्य बताया गया है कि ये 3 शब्द भगवान के परम व्यक्तित्व को इंगित करते हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव पाया जाता है। ओम कौन बताएगा? मैंने हमको बताया था ओम शब्द का अर्थ क्या है। ओम मतलब भगवान का निराकार स्वरूप, भगवान का निराकार स्वरूप, जो शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कार्य करता है वह परम सत्य को प्राप्त नहीं करेगा। तो ये हमने, है ना, कौन सा वो श्लोक है? यह शास्त्र एकदम हाँ, हाँ, उसके बाद क्या है? तो पता है श्लोका कैसे कोट करते हैं?
अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा गीता भागवत बिना पढ़े, तो हम इसको इस तरीके से कोट करते हैं, देखो भैया गीता में भगवान कहे हैं कि यह शास्त्रमिद उत्सर्ज वर्तते काम कारत न च सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। देखो भैया कृष्ण ही कहते हैं कि सुख नहीं मिलेगा, तो क्यों इतना परेशानी कर रहे हो, सुनो ना कृष्ण की। तो हम इस तरीके से श्लोका याद करने से क्या होता है ना, जो भी आप कहते हैं ना वो ऑथेंटिक हो जाता है ना। जैसे अगर आप कहोगे कि कहाँ पर लिखा है कि ये जगत दुखों से भरा हुआ है, तो कौन सा श्लोक आप कोट करोगे? आप श्लोक कौन सा कोट करोगे कि मामु पेत्तत्व कौन्तेय, है ना, मामुपेत्तत्व कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, बराबर है, ये श्लोक कोट करेंगे। अगर आपको कोई कहेगा कि कहाँ पर लिखा है कि भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, कौन सा श्लोक? और अगर कोई आपको कहता है कि कहाँ पर लिखा है कि मेरा स्मरण विस्मरण, है ना, ज्ञान मुझे भगवान ही देते हैं, तो कौन सा श्लोक है वो? 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, कौन सा श्लोक है वो? निर्माण मोह न जित संग दोष। निर्माण मोह नहीं है, वह है अपोहनम ज्ञानम अपोहनम च वेदेश दुर्लभ एवं जी। तो 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान है, स्मृति है, विस्मृति है, वह मेरे से ही आते। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, ये वो श्लोक है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश दुर्लभम एव भुक्तो वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत विदेह चाहमी। तो इस तरह से ये श्लोक, तो ये श्लोक हमको याद करने चाहिए ताकि हम कोई भी किसी को भी उत्तर दे सके। देखो कृष्ण गीता में ये कहते हैं, तो मैं किसकी सुनूं, तुम्हारी सुनूं या कृष्ण की सुनूं? उसको हम जवाब दे सकते। किसकी सुनूं? तुम्हारी सुनूं क्या? तुम्हारी नहीं सुन सकते। तो इस तरीके से हमें ये, तो जो शास्त्र के नियमों का पालन किए बिना कार्य करता है उसको भगवान प्राप्त नहीं करते। तो रजोगुण या तमोगुण में किए गए वे कर्म गुण में हीन होते हैं। तो ओम तत्सत, वे 3 शब्द हैं, भगवान कहते हैं ये इसलिए बताए गए हैं ताकि इन 3 शब्दों के साथ तपस्या, दान और यज्ञ करता है वह कृष्ण भावना में कार्य करता है। तो अगर आप कोई दान दोगे, यज्ञ करोगे या कोई भी कार्य आप कीजिए भगवान के लिए, तो ये 3 शब्द बोलने चाहिए। कौन से वो 3 शब्द हैं? ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत, तत्सत, ओम तत्सत। यानी सुना है कोई ऐसे आपके घर के सामने साधु आए ओम तत्सत? गुरुजी मैंने अपने मदर इन लॉ के मुंह से सुना है। कितने लोग ने सुना है ओम तत्सत शब्द ऐसे किसी साधु के आए, सुना है ना? ओम तत्सत। ओके गुरुजी आगे बढ़ते हैं। जनरली वो हरिओम तत्सत ऐसे बोलते हैं। हाँ हरिओम तत्सत, हाँ हरिओम तत्सत भी है, उसमें हरि का नाम उन्होंने ऐड किया है ना। हरिओम तत्सत भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी क्या होता है कि भगवान यहाँ पर ओम तत्सत लिखे तो हम भगवान के मुख से जो आया है उसी को हम दोहराते, ओम तत्सत, है ना। हम प्रसाद भी हम खाते हैं, है ना, प्रसाद खाने के बाद भी हम क्या बोल सकते हैं? ओम तत्सत, है ना। इसलिए मेरा हो गया। हरे कृष्ण गुरुजी, क्या मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलो। जी गुरुजी, हम किसी अयोग्य व्यक्ति को हम जब दान देते हैं, हमको पता नहीं है कि ये अयोग्य है, क्या हम ओम तत्सत कह सकते हैं? नहीं कह सकते अयोग्य व्यक्ति नहीं। अगर अयोग्य व्यक्ति आपको पता नहीं है तो फिर आप दान ही मत दीजिए ना उनको, बराबर ना। पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से आया है, क्या बैकग्राउंड है ना, तो आप दान मत दीजिए उनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब नेक्स्ट श्लोक है 24वां। 24 का किसको कहा था मैं?
गुरुजी मुझे बोला था। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी। कोई नहीं है? हरे कृष्णा जी, गुरुजी, फिर आपने 25वां मुझे बोला श्लोक था। कहा था। इतना समय जी क्यों लगा? गुरुजी, माता जी। नहीं, ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। तस्मात् ओम इति उदाहत्य, हाँ बोलो। तस्माद् ओम इति उद्यात यज्ञदान तप यज्ञदान यज्ञदान तपः क्रिया यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधान उक्ता प्रवर्तते विधान उत्क्रिया प्रवर्तन्ते विधान उक्ता प्रवर्तन्ते विधान उत्ता सततं ब्रह्मवादिनां। सततम ब्रह्मवादिनाम। ओके, अनुवाद पढ़ो इसका। अतएवं योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभ आरंभ सदैव ओम से करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, तो इसका अनुवाद तात्पर्य भी पढ़ो। ओम तत् विष्णु परम पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए समस्त हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। हरे कृष्णा गुरु ओके, जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसलिए अध्यात्मवादी भगवान की प्राप्ति के लिए शास्त्रों के अनुसार यज्ञ दान और तपस्या करते हैं। ठीक है, तो ये समझने के लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो हम आगे के श्लोक में जाते हैं। हाँ, 25वां श्लोक जी, किसे कहा था? शालिनी गुप्ता। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणव। ओके। तद इति अनाभिसंध्या तत् इति अनाभिम संध्या फलम यज्ञ तप क्रिया फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा दान क्रियाश्च विविधा दान क्रियाश्च विविधा दान क्रियाश्च विविधा क्रियांते मोक्ष कांक्षिभिः। क्रियांते मोक्षकांक्षिभिः। अनुवाद करो। तात्पर्य, मनुष्य को चाहिए कि कर्म का फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करें। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। श्री कृष्ण। जी, इसका अनुवाद भी तात्पर्य पढ़ो। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करें। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। हरे कृष्ण। जी, तो अभी भगवान ने कहा कि पहले कहा ओम तत्सत शब्द बोलना चाहिए, उसके बाद कहा कि सारे आध्यात्मवादी लोग इसी तरीके से यज्ञ दान तपस्या करने के बाद इन शब्दों का उच्चारण करते। अभी भगवान आगे कह रहे हैं कि फल की इच्छा न रखते हुए तत्शब्द से नाना प्रकार के यज्ञ दान और तप करने चाहिए। फल की इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए? जी, अभी ये मेरा सवाल है, यहाँ पर फिंगर को रेज कीजिए कि ये फल की इच्छा रखना क्यों नहीं चाहिए, इससे मेरा क्या समस्या मेरे जीवन में आ सकती है? क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में से अभी यहाँ पर भी हूँ मैं, कई जगह पर हम देखा है कि जहाँ पर तीर्थस्थली भी होती है, ये फल की इच्छा है इतना आसानी से नहीं जाता है। हालांकि कई लोग गले में कंठी माला होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन ये नहीं जाता है। क्या इसका कारण है? जी, ओके। रीति माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, जैसे जो फल की इच्छा नहीं अगर हम रखेंगे तो भगवान तो मिलने से रहे,
मतलब इच्छाएं तो पूरी कर देते हैं भगवान, लेकिन फल अगर हम मांगेंगे तो भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे। भगवान प्राप्त नहीं होंगे। ओके, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, अगर फल की इच्छा करेंगे तो जो ये इच्छा है फल की है, ये तो आगे मल्टीप्लाई होती रहती है, तो हम बद्ध रहेंगे, भौतिक लाभ लेने के लिए बद्ध रहेंगे, हम उससे ऊपर उठ नहीं सकते। जब तक हम फल की इच्छा त्यागेंगे नहीं, निष्काम कर्म नहीं करेंगे, तब ऊपर नहीं उठ सकते हैं। ओके जी, सिनु मिश्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणव। यदि हम फल की इच्छा करेंगे तो हम कर्म बंधन लगता रहेगा। जिस प्रकार पेड़ों में पानी लगाते हैं तो एक एक पेड़ होता रहता है, जैसे हम इच्छाएं करते जाते हैं हमारे पेड़ के तने की तरह हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। इसीलिए हमारे इस जो सागर है भौतिक संसार, इससे हम निकल नहीं पाएंगे। एक तरीके से जैसे कर्म बंधन लगता है जी, फल की इच्छा करने से। माता जी हरे सोमाकर। कृष्ण गुरु जी, पंचांग। अगर हम फिर से फल की इच्छा करेंगे तो फिर से हम वही फिर से कर्म बंधन में फंस जाएंगे, फिर से वही 3 गुणों में फिर से फंस के फिर यही आएंगे, फिर आगे कर्म करेंगे, फिर फल की इच्छा करेंगे, मतलब आना जाना फिर से लग जाएगा हमारा फिर से। ओके ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर उत्तर है कि अगर हम फल की इच्छा करेंगे तो वापस किसी माँ के गर्भ में जाना होगा, है ना। वहां पर हमको तो फिर कोई छुट्टी नहीं है। तो अगर हम ऐसा कहा जाता है कि अध्यात्म में भी फल की इच्छा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भागवत सप्ताह होते हैं, इसमें कृष्ण की कथा करते हैं वो, और बदले में वो कहते हैं कि 1 लाख रुपए का डोनेशन चाहिए, 2 लाख रुपए का डोनेशन चाहिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इस तरह से बोलेंगे कि फिर आप किस यहाँ पर क्यों आए करके, है ना। और इस तरीके से ये कार्य होता है। तो इसके लिए ये फल की इच्छा ही सबसे घातक है। लेकिन अभी मेरा अगला सवाल है कि इतना सुनने के बाद भी फल की इच्छा क्यों नहीं जाती है। तो इसके मैं 2 लोगों का राय लेना चाहूंगा कि इतना सुनने के बाद भी हम फल की इच्छा करते ही रहते, इसका कारण क्या है जी। ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में पंचांग। क्योंकि गुरु जी हम 3 गुण के अधीन है और हम बद्ध जीव हैं, और अगर आपके सानिध्य में रहें तब शायद हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। 3 गुणों के अधीन है और देहात्म बुद्धि के कारण ये फल की इच्छा कितनी भी कोशिश करे उसको मतलब न करे। ओके जी, इसका सबसे मेन प्रोमिनेंट कारण क्या है? ये तो फिलोसॉफिकल रीजन हो गया। मैं थोड़ा सा आपका व्यवहारिक रीजन जानना चाह रहा हूँ कि क्यों इस तरीके से हो रहा है मेरे साथ जी। ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, हम सत्संग में जब तक हम लोग बने रहते हैं तो हमारा थोड़ा सा इस पे प्रभाव आवाज नहीं आ रही, आपका हमेशा आवाज नहीं आ रही। मोबाइल हरे कृष्ण गुरु जी, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, ठीक है, टाइम जाएगा। सुधा गुप्ता। क्यों नहीं रहता है बेटा आवाज मेरा? पंचांग प्रणाम गुरु जी, सही भक्तों को पंचांग जी। अच्छा, हमारे में से इसलिए नहीं जाती, एक तो हम बद्ध जीव हैं, देहात्म बुद्धि है, नहीं, मैं व्यवहारिक उदाहरण दीजिए ना मुझे। व्यवहारिक उदाहरण है कि हम लोग अपने परिवार के में फंसे रहते हैं, अपने परिवार के मोह में रहते हैं, और उनके ही लिए अपने सारे कर्म करते हैं। भगवान को हम सेकेंडरी गिनते हैं और पहले हम परिवार को महत्व देते हैं। उनके ही इर्द गिर्द हमारी सारी कामनाएं, हमारे फल, हमारी इच्छाएं घूमती रहती हैं, इसलिए हम ठीक है। तो इसका सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। आपको याद है जब आप बचपन में माँ आपको कहती है कि बेटा 10 रुपए ले लो, दुकान में जाओ, 8 रुपए का सामान खरीदो और 2 रुपए क्या करो, 2 रुपए का बचे हुए पैसे का तुम रख लो और यह चीज खा लो, चॉकलेट ले लो। तो ये क्या हमको सिखा रहे हैं हमारे माँ पिता बचपन से कि थोड़ा सा, है ना, 10 रुपए का नोट दे रहा हूँ ना, 8 रुपए का घर का काम करना, मेरा काम करना तुम, मैं तुम्हारी माँ हूं ना, और 2 रुपए तुम बख्शिश लेना। सुना है आपने ऐसे बचपन से, बख्शिश लेना। और फिर वही से फिर हमको क्या पता चलता है कि काम करना है तो थोड़ा सा अपना भी हिस्सा बगल में रखना चाहिए।
है ना, तो वही से चला आ रहा है ना, बराबर है। और फिर वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि शादी होते समय तो हम इतना अपेक्षा रखते हैं उस व्यक्ति से कि खाना भी बनाऊंगी ना पसंदीदा, उसके बाद कुछ मिलना चाहिए, रात को आइसक्रीम मिलना चाहिए, है ना, पति से। तो ये चलता रहता है। तो बेसिकली मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ कि किस तरह से फल की इच्छा नहीं जा रही है मेरी, क्योंकि वो एक्चुअली सिस्टम में बैठा हुआ है, फिक्स किया है वो। तो ये तभी जाएगा जब हम बेसिकली भगवान का कृपा होगा और हम ये चाहेंगे कि मुझे फल की इच्छा को छोड़ना है, कृष्ण मैं क्या करूं, मुझे मुझे ये फल नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा रखना चाहते हो मुझे रख दीजिए, लेकिन मुझे ये फल का जो है ना अपेक्षा, ये अपेक्षा करना ही मुझसे मेरे चित्त से निकाल दीजिए ये सिस्टम, कि मैं किसी से अपेक्षा क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ मैं, हालांकि मुझे इतने फटके मिल रहे हैं, इतने मुझे जूते पड़ रहे हैं, कि फल की जब जब मैं अपेक्षा करता हूँ कि मुझे ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ऐसा ही होता है कि मिलता तो कुछ नहीं है, उल्टा ज्यादा ही समस्या होती है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि आप फल की इच्छा करते हैं, अपेक्षा रखते हैं, मिलता तो नहीं है, लेकिन हमको अलग ही चीज मिलती है, होती है ऐसा, ऐसा ही होता है, मैक्सिमम ऐसा ही होता है। लेकिन मिलने के बाद भी होता है क्या, बंद होता है? बंद नहीं होता, अगले दिन वापस वही वही चीज, है ना। फिर ज्यादा परेशान होने के बाद फोन करते हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये चलता रहता है, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, हमें ये भगवान कहते हैं कि फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करना चाहिए, कि तभी हम भगवत धाम वापस जाने के अधिकारी बन सकते। अगला श्लोक 26-27 जी। तो किसको कहा था 26वां श्लोक? गुरुजी मुझे। हाँ हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी। 26वां श्लोक हम दोहराते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सद्भावे साधु भावेश्च सद्भावे साधु भावेश्च सद् इति एतत् प्रयुज्यते सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सच्छब्द पार्थ युज्यते। ओके, अभी 27वां श्लोक है। ये 26 अलग है या अलग है या कंबाइन है? 26 अलग है गुरुजी। अलग है, ठीक है। 26 का अनुवाद पढ़ो। नहीं गुरुजी, परम 26 सत्य भक्ति में यज्ञ अनुवाद कंबाइन है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ओके। 27 श्लोक किसे कहा था मैं? मुझे गुरुजी। जी, 27वां श्लोक बोलिए। यज्ञ तपस्वी दानेश्च यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सद् इति उच्यते। स्थिति सत च उच्यते। स्थिति सद् इति सत इति च प्रयुज्यते। प्रशस्ते कर्माणि प्रशस्ते नहीं है, कर्मचैव तदर्थीयम् कर्म चैवं कर्म च एवं तथा। कर्म जी, ठीक है गुरुजी एक साथ थोड़ा ये हो रहा। कर्मच एव तत् अर्थेयम् कर्म च एवं तत् अर्थेयम् सत् इति एव अभिधीयते। सत इति एव अभियते। तो इसका अनुवाद पूरा पढ़ो। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित तो किया जाता है। हे पृथापुर, तो ऐसे यज्ञों का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्मों भी जो परम पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य है। ओके जी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि ओम तत्सत, है ना, मतलब ये ओम तत्सत बारे में ही बता रहे हैं, ज्यादा इसमें डिटेल कुछ है नहीं। भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि परम सत्य भक्ति यज्ञ का उद्देश्य है, और यह सत शब्द से इंगित करता है। सत मतलब क्या है? बेसिकली शाश्वत,
हे पृथा के पुत्र, हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को करने वाले को भी सत कहा जाता है ना। तो यज्ञ, तपस्या और दान, ये सभी कार्य परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। परम पुरुष कौन है? भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम यज्ञ करो। तो हमारे लिए यज्ञ क्या है? हमारे लिए यज्ञ हरिनाम नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन या जपा करना, हरिनाम जपा करना। तपस्या क्या है हमारी? हमारी तपस्या एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, आचार्यों का जन्मदिन होता है, सॉरी आविर्भाव होता है, तिरोभाव होता है, ये हमारी तपस्या है। दान क्या है? तो गृहस्थ व्यक्ति को कहा गया कि कम से कम 10% आप दान दे दो, ताकि जो आप 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हो या 10 घंटा ड्यूटी कर रहे हो उसको कर्म ना लगे। अगर आप दान नहीं करोगे, है ना, और आप 10 घंटा काम कर रहे हो, आप 10 इंटू मान लो कि महीने में 20 दिन काम करते हो, 200 घंटा आप काम कर रहे हो, है ना, 200 घंटे का फल मिल रहा है आपको सैलरी के फॉर्म में, लेकिन आप उसको कुछ भी नहीं दे रहे भगवान को, है ना, तो फिर क्या होगा? वह कर्म बंधन लगेगा। मान लो फैक्ट्री में काम करे, अचानक आपके हाथ से कोई व्यक्ति मर गया या कोई व्यक्ति जख्मी हो गया या कोई कीटक है वो मर गया, तो सारा फल है वो हमको लगेगा। तो इसके लिए ये सब दान देने की सिफारिश की गई है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो कई भक्त मुझे प्रश्न करते हैं कि अनजाने में हमसे कोई कॉकरोच मर जाता है, अनजाने में हमसे मच्छर मर जाता है, अनजाने में कई कीटक हमारे पैर के तले आ जाते हैं, क्या हमें उसका पाप लगेगा? जी, तो मेरा अब ये प्रश्न है आपको कि क्या हमको पाप लगेगा उसका या नहीं लगेगा? जी, फिंगर को जरा रेस कीजिए, क्योंकि ये चीज थोड़ा सा हम क्लैरिटी करते हैं। जी, मैं लोअर कर रहा हूँ, 1 मिनट किसी को बोलता हूँ। जी, नेहा तिवारी बोलो। जी गुरु जी, वो आपने अभी बताया कि हम दान नहीं करेंगे या फिर कुछ भगवान की जैसे आपने शायद बताया था कि गृहस्थ हैं हम, तो हम जैसे हम हाउस वाइफ पे हम मतलब अर्निंग नहीं करते, तो हम सेवा और ये सब अपने सारे कर्म का फल भगवान को, मतलब भगवान की सेवा या उनके सेवा में समझ के करने से उसका फल हमको नहीं लगेगा, अगर गलती से उसमें हमारे से नादानी में कुछ होता है तो। जी, मैंने ये कहा था इसमें कि अगर मैंने मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण को माना है, मैंने ये कहा था, अगर मैंने मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण को माना है, मैंने किसी गुरु को समर्पित किए है अपने आप को, और उसके आदेश के अनुसार मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ या प्रयास कर रहा हूँ, तो अगर जाने अनजाने में कुछ मेरे से कुछ, है ना, कीड़े मकोड़े अगर मर भी जाते हैं तो कृष्ण हमको संभाल लेंगे, ये मैंने कहा था, बराबर है। तो ये इसका सही होता, नहीं तो क्या होगा, हमको टेंशन लगा रहेगा हमेशा। लेकिन कभी कभी कितने लोग कैसे ऐसा हुआ है कि मच्छर अचानक काटता है, ध्यान नहीं रहता, और फट करके ऐसे 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 आवाज आता है और अचानक देखते हैं, बाप रे बाप मैंने क्या किया है। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? दुपार के टाइम में सुबह सुबह रोज मच्छर काटते हैं। तुरंत मार देते हैं। और फिर हमको लगता है कि, और एकदम थोड़ा सा हम धक्का हो जाता है उसको देखते हुए, है ना। तो कभी कभी कुछ भक्त क्या करते हैं, जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, तो उसको मार भी देते हैं और उसको करती हूँ मैं गुरु जो रैकेट से मुक्त मारते भी कर रहते हैं देते। मच्छरों को। हाँ, उसको गुरुजी, मुक्त भी कर किचन देते। साफ करते समय काकरोच को मारना पड़ता है सबको। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हम देखिए, इसके लिए चेतना जरूरी है। अगर मेरा घर भी मैं ये सोच रही हूँ ये कृष्ण का घर है, तो अगर कॉकरोच मारोगे तो कृष्ण एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आप सोचो कि मेरा घर है ये, मैं इसका स्वामी हूँ, और आप कॉकरोच को मारोगे तो क्या होगा? कर्म किसको लगेगा? मुझे लगेगा। समझ में आ रहा है ना किस तरह से ये काम होता है? ओके जी, तो ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आखिरी श्लोक हमारा 28 जी। तो आगे आखिरी श्लोक किसको कहा था? राकेश कुमार जी गुरु जी। जी, पीछे बोले मेरे। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया हुतम दत्तम, तपतप्तम कृतम च यत्, तपस्तप्तं कृतं च यत्, असत्ति उच्यते पार्थ, असदिति उच्यते पार्थ,
न च तत्कृत्य नो इह। न च तत्प्रत्यय नो इह। अनुवाद पर। हे अर्जुन, श्रद्धा से किया हुआ हवन, लिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत है, इस प्रकार कहा गया है, इसलिए यह इस लोक में लाभदायक नहीं। ओके, तो अर्जुन से भगवान यही कह रहे हैं कि अश्रद्धा जी श्रद्धा से किया हुआ हवन है, दिया बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन है, दिया हुआ दान है और तपा हुआ तप है, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह सभी असत है, ऐसा कहा गया है, इसलिए इस श्लोक में लाभदायक नहीं। भगवान ने तो भगवान कहते हैं इस श्लोक में, हे पिता के पुत्र, भगवान में विश्वास न करते हुए, है ना, भगवान में विश्वास किए बिना यज्ञ, दान या तपस्या के रूप में किया गया कोई भी कार्य अनित्य है। तो कई लोग पता है ना, ये सोचते हैं कि मुझे भगवान पे तो भरोसा नहीं है, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन यज्ञ, दान या तपस्या, है ना, वो मैं करना चाहता हूँ। तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे कि सोच रहे हैं कि मैं ऑफिस का उद्घाटन है मेरा, तो मेरा तो भगवान पे भरोसा नहीं है, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, कल जाके कुछ हो गया तो ऐसा ना हो जाए कि मैंने यज्ञ नहीं किया, इसके लिए मेरा घाटा हो गया। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर ब्राह्मणों को, पंडितों को बुला देते हैं, कहते जो भी पैसा है ले लो, 5,000 6,000, मेरा यज्ञ दान है वो कर लो, यज्ञ कर लो, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा यज्ञ कैसा है, असत है, और वह इस जीवन और अगले जीवन में भी बेकार है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है। तो भक्ति में सबसे बड़ी जो चीज है वो है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना यहाँ पर भक्ति मार्ग में कितने लोग को ऐसा होता है कि जैसे कल मैंने किसी से बात की थी, कह रही थी कि आप जो कहते हैं वो बहुत अच्छा है, समझ में भी आता है, मेरा मन भी मानता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं स्वीकार करने के लिए मेरा मन मानता नहीं है। तो श्रद्धा है, श्रद्धा की कमी होती है, और ये श्रद्धा है वो धीरे धीरे बढ़ती है ना। क्योंकि पहले तो समझना चाहिए कि मेरे इंद्रिय अपूर्ण है, मेरा जो 50 ग्राम का जो भेजा है ये भी अपूर्ण है ना। तो इस अपूर्ण शरीर से, अपूर्ण इंद्रियों से मैं पूर्ण को कैसे जान सकती हूँ, या मैं पूर्ण को कैसे जान सकता हूँ। तो इसके लिए हमको हायर ऑथोरिटी की शरण लेनी चाहिए, है ना। जिस तरीके से अभी मेरा सवाल है कि अगर किसी बच्चे को जानना है कि मेरे पिताजी कौन है ना, मेरे पिताजी कौन है, तो उसके लिए सही व्यक्ति कौन है, उसकी माँ, है ना। माँ, उसकी माँ अगर कहेगी कि ये तुम्हारे पिता है, तो उसको क्या कुछ लॉजिक है उसके पीछे? उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो उसको स्वीकार करना ही होगा कि ये तुम्हारे पिताजी है। ऐसे होता है ना, बराबर है ना। माँ ही बोलती है ना जब वो बड़ा होता है, तो बेटा ये तुम्हारे पिताजी है, प्रणाम करो इनको। तो वैसे गुरु कहते हैं शिष्य को, बेटा ये भगवान कृष्ण है, प्रणाम करो इसको, है ना। संदेह करोगे कि तो क्या होगा, बेटा पूछता है क्या वहां पर माँ को कि माँ यही कैसे मेरे पिता हो सकते हैं, कई सारे यहाँ पर लोग दिख रहे हैं मुझे। सवाल करता है कैसे, वो नहीं करता है ना। नहीं। तो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये मेरे पिताजी है। उसी प्रकार से ये भी है कि अगर प्रामाणिक गुरु कहता है ना, जो गुरु परंपरा से आया हुआ है कि भगवान है, ये कृष्ण है ना, इन्हीं को समर्पित करना है, तो हमें उसको मानना चाहिए विदाउट आर्गुमेंट, है ना। तो हमें बेसिकली हमको समय लगता है इन चीजों को, लेकिन कोई बात नहीं, समय लेना चाहिए, है ना। भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्ण मुझे श्रद्धा दीजिए ताकि मैं इस बात को स्वीकार करूं और पूरे समर्पण से मैं आगे बढ़ूं, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो ये हमारा 17वां अध्याय पूरा हो गया है। तो कल हम 18वां अध्याय शुरू करेंगे। 18वां अध्याय थोड़ा सा लंबा चलेगा,
क्योंकि 18वां अध्याय है, पूरे 17 अध्याय का सार है। तो इसको आप नोट कीजिए। ये गीता यहाँ पर खत्म हुई है 17वें अध्याय में। 18वां अध्याय है, एक अध्याय से लेके 17 अध्याय में शॉर्ट समरी है। अगर कोई 18वां अध्याय पूरा करता है ना, वो 66 लोग, तो भी उसको पूरी गीता समझ में आएगी, क्योंकि वो शॉर्ट समरी है 18वां अध्याय। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए, मैं प्रश्न लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डाउन करता हूँ फिंगर को। जी गुरुजी हाँ, हरे प्रश्न कीजिए, प्रश्न बोलिए। हाँ, प्रियंका सहगल। जी मेरा प्रश्न ये है, जब आप सुबह, जैसे सुबह जपा टोक होता है, जपा टोक के बाद जब जपा टोक खत्म हो जाता है 15 मिनट या 16 मिनट का, उसके बाद जैसे हमें मंगला आरती करनी होती है, तो गुरुजी उसके बाद मंगला आरती करने के बाद जैसे मैं माला करती हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मेरी माला फिर नहीं 5 बजे तक स्टार्ट होती है। हाँ, तो लेकिन मेरा ये, हाँ, इस चीज पे मुझे ये बोलना है कि अगर आपकी माला है, अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, मान लो आपको 6 बजे तक ही समय है, और अगर आपका ऐसा है कि मैं मंगल आरती करूंगी, कितने लोगों का ये प्रश्न है? मुझे लगता है बहुत लोगों का प्रश्न रहेगा, है ना? तो इसके लिए मैं क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ कि कई हमारे पास जो लेडीज है, वो उनको घर से थोड़ा सा अपोज है, तो उनको लिमिटेड टाइम रहता है, बराबर है? 6 बजे तक ही वो माला कर सकती है। तो मैं उनको वही प्रेफरेंस देता हूँ कि पहले आप 16 माला करो, और उसके बाद फिर आप 8 बजे 8:30 बजे नाश्ता बिश्ता करने के बाद भी मंगल आरती करेगी, तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी माला नहीं हो जाती है और आप मंगल आरती करती रहती है, नरसिंह आरती करेगी, तुलसी आरती करेगी, लेकिन आपकी 8 ही माला हुई है, हालांकि 16 करनी थी, फिर आप बाकी की 8 माला खींचती रहोगी रात भर, तो ये समस्या है। इसके लिए मैं मंगल आरती के ऊपर आप देखोगे तो मैं इतना नहीं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि हमको गुरु को हम वचन देते हैं कि हम 16 माला करना चाहिए। लेकिन अगर किसी के घर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वह जपा टक सुनने के बाद 4-5 माला कीजिए, 5 बजे मंगल आरती कीजिए, उनके पास समय है, 5:30 बजे तक, 5:45 बजे तक मंगल आरती कीजिए, जो भी आपका है, और उसके बाद भी माला करने के लिए आप ज्वाइन हो जाइए, तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन जिनके पास लिमिटेड टाइम है, मैं उनको यही कहूंगा, पहले आप आपकी 16 माला कीजिए। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ जी गुरुजी, क्लियर है। गुरुजी मैं तो मतलब माला कंप्लीट करके मेरे को टाइम नहीं होता, तो मैं सिर्फ दिया जला के चली जाती हूँ। 45 रुपया। जी, तो सबसे बेस्ट है, अगर मैं यही कहूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे भगवान अभी भी सोए हुए हैं, मैंने उनको उठाया नहीं है, तो ये एक्चुअली भावना सही है, लेकिन भगवान को भी पता है कि ये किसका नाम ले रही है? मेरा ही नाम ले रही है। भगवान का। यस। तो भगवान तो आपके ऊपर नाराज नहीं होंगे ना, क्योंकि आप थोड़ी ना सो रहे हो या कहीं दूसरी जगह पर गए हो, तो इसके लिए आप ऐसा मत सोचिए। और मैं तो यही चाहूंगा कि हम गुरु को क्या वचन देते हैं इस्कॉन में, मंगल आरती करने का वचन देते हैं क्या? मंगल आरती करने का वचन 16 माला। हम बोलते हैं कम से कम हमारा 16 माला हो। इसके लिए मैं ये 16 माला के ऊपर ही जोर देता हूँ, है ना? और लेकिन आप 16 माला होने के बाद 8 बजे 7 बजे भी मंगल आरती कीजिए, तो भी चलता है, भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे। एक बार थैंक यू गुरुजी। मंगल आरती करने का जी तो हाँ जी, जी आप फिंगर को रेस कीजिए। जी हाँ, आपका टर्न आएगा तो आप बोलिए, बीच बीच में थोड़ा सा होता है। जी प्रतिभा, हाँ जी बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सर्वोत्तम पंचांग। गुरु जी, जैसे कि मैं मंगला आरती नहीं कर पाती हूँ, जब जपा खत्म होता है तब डायरेक्ट दर्शन आरती जो श्री कृष्ण चैतन्य होता है वो, और नरसिंह आरती करती हूँ, चलेगा गुरु जी? नहीं, मंगल आरती के लिए मुझे लगता है 5 मिनट ही लगता है ना, 9 श्लोक बोलने के लिए। हाँ जी गुरु, हाँ जी। लगता है 5 गुरु जी, मिनट पर लगता है। क्योंकि हमारे प्रभु जी आरती करते हैं, तो शायद मुझको लगता है कि वो कहेंगे फिर ये कहाँ से नया मिला दिया, मतलब ऐड कर हाँ दिया, वो तो चलता है, चल रहा था, ठीक है, तो ऐसा अगर कहेंगे, आपके तो घर, इसलिए मैं कुछ प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, घर में अगर प्रॉब्लम है, लेकिन वो जाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जब आपको समय लगता है ना, तो उस समय आप बैठिए फिर भगवान के पास 5 मिनट, और मंगल आरती तभी गाइए, है ना? गुरु ठीक जी, है। और एक सवाल है, जैसे ऋतुपर्णा माता जी ने पूछा कि अगर कोई बाहर से आए
कि जो भिक्षा लेने के लिए आते हैं उनको हम मतलब वो उनके पीछे का क्या मकसद है वो हमको पता नहीं होता है। अगर वो याचक हैं जैसे कि ऐसा भी कहा जाता है कि उनको वापस नहीं लौटाना चाहिए, तो कुछ तो उनको देना चाहिए ऐसे कुछ। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप उनको प्रसाद दीजिए फिर याचक है तो। अगर रियल याचक है तो वो ठुकराएगा नहीं, बराबर है ना। और अगर डुप्लीकेट है, कपटी याचक है, तो बोलेगा मुझे पैसा चाहिए, सिंपल है। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। जी, सुधा गुप्ता माता जी, हो गया, शिखा दुबे। गुरु जी क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी ट्यूशन क्लासेस चल रही है जैसे। हाँ उल्टा सीधा मत। मैं जा सकती हूँ, मेरी ट्यूशन क्लासेस चल रही है गुरु जी। हाँ, ठीक है। ओके गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, शिखा दुबे माता जी कुछ में जी। ओके, उसके बाद जस्मिता पत्री। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन कब से कितना टाइम लगाती है आप लोग? जी, जल्दी जल्दी बोलिए। गुरु जी, भगवत गीता लेके आना है। ये सब यात्रा के सवाल मुझे यहाँ पर मत पूछो, मुझे कॉल करो, ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, क्या क्या आने लगा है। ओके, जस्मिता माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, 500 प्रणाम। गुरु जी, मैं मंगला आरती करती नहीं, कभी कभी मुझे लेट हो जाता है, स्कूल हो जाता है, तो मैं 9 बजे पूरा दिया बत्ती करके पूरा भोग चढ़ा के एक ही बार में करती हूँ। मैं पूरा टाइम जपा को ही देती हूँ। मैंने बताया कि जपा करने के बाद ही मंगल आरती करना अच्छा रहेगा। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 4 बजे ही, सबसे बेस्ट मैं तो यही कहूंगा कि आप 4 बजे, 4:15 बजे, 6 बजे आप पूरा जपा कीजिए 16 माला, और 6 बजे आप मंगल आरती, नरसिंह आरती कीजिए। क्योंकि घर में है, आप घर का स्टैंडर्ड है, आप मंदिर को मत लगाइए। जी जी समझ में गुरु आ जी। रहा है ना, क्योंकि जी जी मंदिर में ब्रह्मचारी रहते हैं, उनका अलग सिस्टम रहता है। तो मैं देखा है कि काफी गृहस्थ हैं, वो अपने मंदिर के हिसाब से घर में करना चाहते हैं, और घर में बहुत तकलीफ होती है उसकी वजह से। जी तो जी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप 16 माला पहले कंप्लीट कीजिए और फिर मंगल आरती कीजिए, ये सबसे जी गुरु बेस्ट जी। रहेगा, है जी ना। जी, अब से ऐसे ही करूंगी। ठीक है। हरे कृष्ण ओके, पंचम। माता जी। ओके, शिवानी पुष्पा आपका हो गया। मनीषा जायसवाल माता जी। गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, बताइए। हमारी समस्या है कि हम है ना 4 बजे माला नहीं कर पाते गुरुजी, तो कुछ ऐसा ये कीजिए ना ये कि समस्या नहीं है, ये अलग चीज है, इसको समस्या नहीं कहते, इसको कहते हैं अभी, गुरुजी आप ऐसे इसको कृपा करिए ना कि हम 4 बजे उठ के मतलब माला करें, मतलब कुछ ऐसा अभी हो जाए मेरे पास कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं ऐसे घुमाऊं और अब 4 बजे उठ जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे पास। मैं केवल लेक्चर देता रहता हूँ और मोटिवेट करता रहता हूँ आप लोगों को कि आप 4 बजे उठिए, है ना। गुरुजी अगर हम आपको 4 थोड़ा बजे लग रहा है, जपा टॉक में नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्यों हम कुछ। ठीक है, आप 9 बजे सो जाइए, या किसी माता जी का हेल्प लीजिए, उनको कहिए कि मुझे उठा दीजिए, या अलार्म लगाइए, या एक दिन ऐसा पूरा नाइट मारिए जब जब की घड़ी को देखते देखते कि 4 बजे है तो मैं उठूंगी उठूंगी, 3 बजे कुछ भी हो, सोऊंगा नहीं। एक डर डर लगा रहना चाहिए। कभी कभी पता है कितने लोग ऐसे डर रहता है ना, रात को सोने के बाद कि अरे 4 बजे 2 बजे, और कितने लोग हैं वो घड़ी देखते हैं 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ऐसा होता है ना। तो ऐसा वो डर लगा रहना चाहिए, जैसे आँख खुलती है तुरंत वो याद आना चाहिए, अरे मेरा जपा के लिए उठना है मुझे, तो उसको कहते हैं हेल्दी। तो ऐसा अगर होता है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं होता है तो समझने का कि अभी तक कृष्ण के प्रति मेरा थोड़ा भी अनुराग नहीं है, कि कृष्ण ने मुझे इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया है, लेकिन मैं आलसी हूँ, या मेरे में अंदर इतनी तीव्रता नहीं है कि मैं कृष्ण को अपनी भक्ति को उचित न्याय दे सकूं इस तरीके से। ओके, मैं चाहूंगा कि आप उठिए, अगर नहीं उठते हैं तो आप ब्रेकफास्ट मत कीजिए मनीषा माता जी। जी गुरुजी। गुरुजी हम आना चाहते हैं, पर हम कोशिश हम कर नहीं पा रहे, मतलब हम चाहते हैं कि हम आए जपा टॉक हाँ में। हाँ, जी जी, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप मन को आप ब्रेकफास्ट नहीं दोगी ना 1-2 दिन, तो ये मन खुद उठाएगा आपको, कि बोलेगा अरे भाई ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा है, उठो 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 करेगा 3 बजे। ठीक है, नेक्स्ट है नीतू झा। हाँ, ओके, रुमा शाह माता जी। जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, कृष्णा जी पहले आए थे या राम जी धरती में?
मैंने कहा था कि कृष्ण से पहले अभी मान लो भगवान जब यहाँ पर अवतरित होते हैं तो त्रेता युग पहले आता है, तो प्रभु रामचंद्र पहले आते हैं और उसके बाद द्वापर युग आता है, तो भगवान कृष्ण बाद में आते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब प्रभु रामचंद्र आए थे अभी इस त्रेता युग में नहीं आए थे, ये एक 24वां चतुर्युग था, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है और चार युग पहले आए थे प्रभु रामचंद्र और कृष्ण है वो इसी द्वापर युग में आए थे। तो इसके लिए हमको आचार्यों का टीका है वो पढ़ना पड़ता है कि कभी रामचंद्र आए थे, है ना। अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि त्रेता युग में आए होंगे लाख साल पहले, बराबर है, सभी लोग यही सोच रहे होंगे, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन मैंने वो एक किताब है जीव गोस्वामी का, वो मैंने पढ़ा, लघु भागवतामृत करके किताब है, तो उसमें उन्होंने लिखा है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि वो जो सेतु बंधन हुआ था ना वो इस युग का नहीं है, वह 4 युग पहले हुआ था, चतुर्युग पहले जो ये सेतु बंधन अभी, तो तब हनुमान जी आए थे। लेकिन अभी भी हनुमान जी है क्योंकि उनका शरीर है, उनको वरदान मिला है, नित्य चिरंजीव में है, इस तरीके से। ओके जी, तो ये एक्चुअली अलग विषय है, ये सारे सब्जेक्ट में ले लूंगा, लेकिन वो एक्चुअली बहुत ऊंची स्टडी है, तो इसके लिए मैं भी इसके ऊपर नहीं जा रहा। ओके जी। उसके बाद अनिल शर्मा। जल्दी जल्दी बोलिए, हाँ आपका टर्न आएगा तो, नहीं तो मैं नेक्स्ट करता रहूंगा। मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव आपको अनंत कोटि पंचांग दंडवत प्रणाम, क्योंकि आप इतना सुंदर, आपने पूरा मतलब मेरी सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया। और दूसरे जो है सभी भक्तों को मैं मतलब अनंत कोटि पंचांग दंडवत प्रणाम करना चाहूंगी। इतने अच्छे वो प्रश्न पूछते हैं कि मेरे लिए प्रश्न बचता ही नहीं है, मतलब इतना तोल तोल के प्रश्न निकालते हैं कि बहुत ही सुंदर। मैंने केवल आभार व्यक्त करने के लिए हैंड रेस किया था, तो क्षमा करिए, मैंने समय मतलब वो किया, लेकिन मैं रह नहीं पाई। बहुत सुंदर, मतलब इतना सुंदर आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं था। हरे कृष्णा, आप लोग मेरे लिए मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपना जप अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा, पंचांग दंडवत। सेम टू यू माता जी, आप भी बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं, बताते हैं। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। सही भक्त हरे है। कृष्णा माता जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। ओके हरे कृष्णा माता जी। हरे तो कृष्णा। जी, तो कितने लोग का ऐसा अनुभव है कि ये प्रश्न उत्तर सेशन में मेरे भी मन के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा होता है? कई लोगों का जी ऐसा गुरु जी होता बताएं। गुरुजी, मुझे क्वेश्चन पूछना ही नहीं जी पता, सब आंसर गुरुजी, मुझे मिल जाता है, कोई ना कोई माता जी पूछ ही लेती है। हमारी यहाँ समस्या का समाधान हो अपना जाता प्रश्न का है। उत्तर मिल जाता है। है। तो ये एक अच्छा है कि अपने मन में क्वेश्चन जो आंसर प्रश्न आता सेशन है में कोई न कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, और मैंने भी कभी, हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत कम करता हूँ, लेकिन पिछले 8 से 10 साल में मैं 10 साल पहले मैंने प्रवचन देना शुरू किए थे। जब दीक्षा हुआ था उसके पहले भी मैं प्रवचन करता था, लेकिन अभी आदत हो गई है, कई प्रवचन सुने हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज के, और मैं सुनता रहता हूँ। और इसके लिए उत्तर है वह जो भी शास्त्र के अनुसार मैंने सुना है मेरे गुरु भाई उनसे, गुरुदेव से, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और उत्तर सुनने के बाद भी ऐसा कुछ आपके मन में डाउट नहीं आता होगा कि ये नहीं हो सकता करके, क्योंकि ये सारे शब्द है वो हमारे जो परंपरा से भक्तगण बताए हैं उन्हीं के शब्द है जी। उसके बाद है जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम सभी को, मेरे पंचांग प्रणाम। गुरुजी, हमें ये क्वेश्चन जानने थे कि हम लोग जो भगवान को भोग देते हैं, आरती वारती करते हैं, तो वो आरती करने के बाद हमें भोग का जो मंत्र है वो बोलना चाहिए, फिर प्रेम धनी देना चाहिए, क्या आगे देना चाहिए, वो जानना थे। आरती का मैंने बताया था पहले भी कि हमें आरती करने से पहले पहले गुरु को दिखाना चाहिए 3 बार अगरबत्ती, उसके बाद एक प्रभुपाद जी को, उसके बाद मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे से सुन रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक फोटो है वह आपके अल्टर में रखिए, है ना, क्योंकि मैं उन्हीं से सब कुछ ये ज्ञान मुझे मिला है। तो जब भी आपको अवसर हो तो आप महाराज का एक फोटो है प्रिंट निकाल लीजिए, फ्रेम कीजिए, और महाराज का फोटो है अल्टर में रखिए, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे महाराज से भी प्रभावित है, मान लो
गोपाल कृष्ण महाराज या जय पताका महाराज। तो अगर आप पहले से रखे हैं तो फिर उसको रिप्लेस मत कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों का रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले हम महाराज को दिखाते हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी को दिखाते हैं, फिर हम नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, फिर राधा रानी को दिखाते हैं अगरबत्ती, उसके बाद हम कृष्ण की पूजा शुरू करते हैं। ये सारा चीज मैंने एक सेक्शन में बताया था। एक बार मैं वापस एक अर्च विग्रह का सेमिनार लूंगा, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, कौन से मंत्र होते हैं, कितनी बार हमको अगरबत्ती घुमानी है, कितनी बार दिया घुमाना है ना। कितने लोग ये चाहते हैं कि वापस किस तरीके से एक सेमिनार हो कि जिससे ये सारा चीज वापस एक बार आपको गुरुजी थोड़ा जल्दी टेक्स्ट बताएंगे तो मैसेज अच्छा में। होगा, जी क्योंकि जी हम गुरुजी लोग को थोड़ा पता जल्दी नहीं बताएंगे है तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ थोड़ा मैं जल्दी। पूजा करती हूँ। जी, तो जी जी गुरुजी, वो गुरुजी। पता नहीं ये चल रहा बहुत कैसे जरूरी है करना गुरुजी, चाहिए। ओके, तो ये बहुत हम क्या जरूरी है। करेंगे फिर, गुरुजी, ठीक है। गुरुजी तो हमारा आपने 17वां वर्ष है आपने तो बताया था, आपने हाँ, बताया था कि आप एक वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन आप अपने घर से, लेकिन वो हुआ नहीं। वो हुआ नहीं है बराबर। तो अभी हम क्या आपने करेंगे बताया। कि अभी हम मायापुर जा रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे मायापुर हम जाएंगे तो एक गीता का सेमिनार है, हम ये अर्च विग्रह का सेमिनार क्या करेंगे कि वहां सब पर हम अल्टर थोड़ा सा हम रूम में ही बनाएंगे, और कोई एक वहां पर तो लोग रहेंगे, मैं अकेला नहीं रहूंगा। तो हम सोच रहे हैं कि परसों या तेरसों के दिन ही एक दिन हम ये अल्टर वहां पर सेटअप करेंगे, और अगरबत्ती दिया ये सारा चीज हम लाएंगे लाइव, और एक व्यक्ति है मेरा कैमरा शूट करेगा, और आपको मैं बताऊंगा भी ये क्यों किया जाता है अगरबत्ती, इसके पीछे क्या कारण है, पूरा डिटेल में 2 दिन 3 दिन में सेमिनार लूंगा, ताकि ये अर्च विग्रह का चीज क्लियर हो जाए आपको कि ये अगरबत्ती क्यों दिखाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, धूप क्यों दिखाते हैं, शंखनाद क्यों करते हैं, चामर का क्या महत्व है, मोर पंख का क्या क्या महत्व है ना, अर्घम क्या होता है, रुमाल क्यों अर्पण करते हैं, अभिषेक का क्या महत्व है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें तो मुझे आप रिमाइंडर करते रहिए, तो शायद क्योंकि इतना सब लोड रहता है मेरे ऊपर कि मैं भूल जाता हूँ, तो कोई मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप में ही मैसेज कीजिए। मैं अर्चा वगैरह का सेमिनार नहीं तो जैसा आज 19 तारीख है, सॉरी 20 तारीख है, तो 24 या 25 तारीख को या 23 तारीख को ही हम, जैसे हम मायापुर में पहुंचेंगे तो 23 तारीख को हमारा यात्रा होगा, तो 23 तारीख को हम रूम में रहेंगे, तो 23 तारीख को हम दोपहर को और 24 तारीख को दोपहर को 2 दिन रहेंगे सेमिनार ये, क्योंकि सारा डिटेल में बताना है, तो मैं आपको लाइव डेमोस्ट्रेशन बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप 2 दिन अभी वेट कीजिए, ठीक है, तो मैं आपका सारा चीज बताऊंगा ये कैसे काम। ओके, नेक्स्ट है ममता कुमारी। गुरुजी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ, पंचांग प्रणाम गुरुजी। गुरुजी झूमा माता जी जो क्वेश्चन की थी वही क्वेश्चन था मेरा, जी तो ठीक है, ठीक। आंसर मिल गया। तो और एक एक प्रश्न पूछना था गुरुजी नहीं, कि अब अभी प्रश्न मत पूछिए। मैं छोटा सा है गुरुजी प्लीज। मैं साढ़े 5 तक मतलब जपा करती हूँ, 3:30 से 5:30 तक, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है गुरुजी। मेरे बच्चे 7 ही बजे कॉलेज जाते हैं, तो 2-3 माला रुक जाता है, तो मैं वो 10 बजे के बाद करती हूँ। हाँ तो ठीक है, नहीं ठीक है। 10 बजे के बाद मत करो, 10 बजे के पहले करो, क्योंकि 10 बजे के बाद रजोगुण शुरू हो जाता है, तो जो भी है अब 10 बजे के पहले कीजिए, ठीक है। जी गुरुजी, अरे ओके, अच्छा। शोभा शर्मा माता जी। गुरुजी मुझे प्रश्न नहीं था, मैं कुछ बोलूं। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। गुरुजी मैं ना कल वो संडे 2 संडे से सीनू मिश्रा माता जी से, पिछले संडे को वो मुझे देख रही थी, मैं उनको देख रही थी, वो बोल रही थी हम ना कहीं देखे हैं आपको, फिर यहीं पे देखते थे गुरुजी इसी गीता क्लास में। तो हम लोग पिछले कल संडे में हरि नाम का कीर्तन किए थे साथ में, तो हमारे पास ना माला नहीं ले गई थी, मैं इस्कॉन के प्रभु जी लोग आते हैं यहाँ कीर्तन करते, तो फिर उन्होंने मुझे वो जपा काउंटर दिया था। बहुत अच्छी है सीनू मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, वेरी गुड, अच्छा। नेक्स्ट है हाँ रितु रानी माता जी। जी, उसके बाद अंजलि सिंह। मेरा जल्दी 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 जल्दी। रजनी जोकमला माता जी। ओके, नेक्स्ट सुजाता महापात्र।
आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? सुजाता महापात्रा गुरुजी आपका आवाज आ रहा है गुरुजी। आज रहा है जी। ओके, सुजाता महापात्रा, हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी। नहीं गुरुजी कुछ नहीं, मेरे गलती से ओके, गलती से हो गया। उषा ठाकुर, अजय गोपाल दास, कौन है ये? ठीक है, अंजलि शर्मा, हो गया। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। गुरुजी आवाज मेरा आ रहा है क्या? गुरुजी मैं व्हाट्सअप कर दिया हूँ जो यात्रा वाले जो आपने बताया था वो, एक बार आप जी, चेक जी। कर लीजिएगा। ओके, मैं चेक करता हूँ, फिर आप मैं ग्रुप में डाल देता हूँ उसको। ओके, जी जी धन्यवाद। आप ही करिएगा। और किसी का कुछ पूछना है? किरण शर्मा, किरण शर्मा, हाँ बोलो। जय माता जी, कहाँ है यार? आपका आवाज नहीं हो रहा किरण शर्मा, आपका माइक बंद है। वो म्यूट है। किरण माता जी म्यूट। हाँ जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। जैसे हम ना झाड़ू लगाते हैं घर में रोज और आग जलाते हैं, तो वो चींटियां मर जाती हैं या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो उसका पाप हमें लगता है फिर? हाँ, अगर आप अपने आप को पूछिए, क्या मैंने कृष्ण को जीवन का ध्येय माना है क्या मैंने किसी गुरु को समर्पित हुई हो क्या? अगर इसका उत्तर अगर हाँ है तो उसका नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसका उत्तर ना है तो जरूर लगेगा। ठीक है, ओके जी। ओके, तो अभी मैं रुक रहा हूँ, समय ज्यादा हो गया है, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट लेना है। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी, हरे हरे कृष्णा माता जी पंजाब करना, हरे कृष्णा माता जी पंजाब करना, हरे कृष्णा राधे जी पंजाब कृष्णा उषा माता जी पंजाब करना, हरे कृष्णा सुजाता माता जी पंजाब करना, हरे कृष्णा माता जी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा जम्मू माता जी। हरे कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण उषा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण कामिनी माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण शोभा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण सत्य जी पंचांग प्रणाम। हाँ।